वेल? हैरी के रास्ते का कांटा कुचल दिया गया है। अब हैरी के लिए उस कॉलेज में कोई ओपोनेंट नहीं बचा है। तुम इत्मीनान की सांस ले सकते हो। वेरी गुड मेनका, वेरी गुड। पर फिर भी तुम अपनी तरफ से होशियार रहना। हसन अली इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई अपोनेंट खड़ा कर देगा। लेकिन अब बचा ही कौन है? एक सनी था, वो भी मेंटली सिक है और बॉक्सिंग के नाम से तो दूर भागता है। मेरे ख्याल से तो उन्हें हैरी को वॉकओवर ही देना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो और भी अच्छा होगा। पर फिर भी तुम उनकी तरफ से बेखबर मत होना। ओके मिनिस्टर वीनू। यस? मैं तो तुमसे कुछ नहीं छुपाती, फिर तुम क्यों मुझसे छुपा रहे हो? हैरी में तुम्हारा कंसर्न बढ़ता ही जा रहा है। कोई खास वजह तो होगी ही। खास वजह तो है ही, मैंने कहा, पर किसी को बताने लायक नहीं। मुझे भी नहीं? नहीं, मैंने कहा तुम्हें भी नहीं। अरे जगनिया, तनिक कमिश्नर भटनागर को एक फोन खड़काओ। जी गणेश भाई। कमिश्नर भटनागर हियर। अरे हियर क्यों कहते हो कमिश्नर? हियर देयर एंड एवरीवेयर कहो। बहुत प्रसिद्ध हो आजकल। हाँ, गणेश बिहारी। हाँ, गणेश बिहारी। और सुनाओ तो उनका क्या हाल है? हाँ? तबला वबला बजाते हो कि नहीं उस पे आजकल? मतलब की बात करो, क्यों फोन किया है? अरे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। बहुत सुरीली है ना, बोलते तो ऐसा लगता है कि मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा हो। शिक्षा मंत्री गणेश बिहारी, मैंने तुम्हारे नाम की एक अलग डायरी लिखनी शुरू कर दी है। रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें फोन किया करूंगा, तब ताने कसना मुझ पर। ऐसा जवाब दूंगा कि गालियों की डिक्शनरी में वो गालियां नहीं मिलेगी। मतलब की बात करो या फोन बंद करूं? मतलब की बात यह है कमिश्नर, कॉलेज में दंगा फसाद करने वाले को तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया? हाँ? होम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पर। होम मिनिस्टर को किसने कहा? सीएम ने। और कुछ पूछना है? सीएम ने। अरे कहां हमारे सिर पे सवार रहते हो हरदम? क्या बात है गणेश भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? सॉरी, तेरे लिए एक काम आ गया जगनिया। विनायक को हैरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जरा छानबीन करके पता लगा। हमें एक उस्त्रे की जरूरत है विनायक की हजामत करने के लिए। जी गणेश भाई। जय देवा। जय देवा। विनायक बाबू, हजामत बनाने को आया है नाई, हाथी की गुड़िया टकासर बनाई। इतना समझाने के बावजूद वो वैसा का वैसा ही। हेलो सर। बोलो। क्या कहें सर, इट इज अबाउट द बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर। क्या बात है हसन अली, इतने परेशान क्यों? सब खैरियत तो है? खैरियत कैसे हो सकती है सर जी? वो मुंडा सनी ऐसे मेंटल ब्लॉकेज में फंसा है कि निकलने को तैयार ही नहीं है। खोया खोया सा रहता है। नो गुरबचन, बात ये नहीं है। इट इज सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल केस। मगर मैं अब भी कॉन्फिडेंट हूं सर। बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में अब काफी दिन बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हिज कंडीशन माइट जस्ट इंप्रूव। मेरे ख्याल से हमें किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यू आर राइट सर। इनफैक्ट इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं। गो अहेड। यू आर इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। जो भी खर्चा हो कीजिए। आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। आई नो वन साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर मुखर्जी। वेरी गुड सर, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हम लोग जाके मिल लेते हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं उसे फोन करता हूँ। फाइन सर, चलें। हेलो डॉक्टर मुखर्जी, ये देखिए। ओह आई सी, थैंक यू वेरी मच। यस सनी बॉय, यस। तुम्हारे डैडी दिल के मरीज थे। डॉक्टरों ने उन्हें रिंग में उतरने से मना किया था, मगर फिर भी वो उतरे और इसी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये देखो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स। साफ जाहिर होता है गुरबचन। ये उनकी रिपोर्ट है सर? यस।
तो इसका मतलब मेरी माँ ने मुझसे जो कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था। मम्मी, आप यहाँ? देखो बबुआ, महेश के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेंट्रल कॉलेज के पास एक तुम ही उम्मीद की किरण बाकी हो। इसलिए तुम्हारे फादर की मेडिकल रिपोर्ट ढूंढकर हम डॉक्टर को भिजवाया हूं। तुम्हारी मदर को भी समझाया हूं हम कि बच्चों को होशियार बनाते हैं, डरपोक नहीं बनाते।